हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा महसूस होता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर का कार्ड है आपके लिए, शिव शक्ति। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा महसूस होता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ लोगों को कैसा महसूस होता है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की कंपनी में लोगों को कैसा महसूस होता है। ओम नमः शिवाय। लोगों को आपकी कंपनी में कैसा महसूस होता है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड। इतने सारे सोर्ड। 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे साइन है यहाँ पे मौजूद। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया है। ठीक है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोगों को आपकी कंपनी में कैसा महसूस होता है। पहले जो भी सोर्स के कार्ड आए तो आपको लगा होगा कि लोग आपसे मतलब कि डरते तो है लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ चीटिंग का भी कार्ड है तो लोगों को आपकी इनसिक्योरिटी होती है, एंग्जाइटी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप के कार्ड ने और स्ट्रेंथ के कार्ड और एस ऑफ कप के कार्ड ने बता दिया है कि ऐसा नहीं है। लोगों को आपकी कंपनी में कैसा महसूस होता है। लोगों को आपकी कंपनी में ना पहले तो एंग्जाइटी इसलिए होती है क्योंकि आप उन्हें ना ट्रिगर कर देते हैं। आप उनके ट्रॉमास ट्रिगर कर देते हैं। हाँ, लोगों को आपके साथ थोड़ा टेंशन इसीलिए भी महसूस हो जाता है शुरुआत में, क्योंकि आप उनके ट्रॉमा को ट्रिगर कर देते हैं। उन्होंने जब तक के ट्रॉमा हो उनके रहे हैं, उनके अंदर की जो भी कमज़ोरी होती है आप उसे ट्रिगर कर देते हैं। तो इसीलिए आपके साथ थोड़े लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को आपके बारे में समझ में आता है कि नहीं, आप तो बिल्कुल अलग है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा बनता है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट है विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं तो लोग आपके बारे में ऐसी अज्यूम बना देते हैं, एजम्पशन बना देते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे, आप तीखे होंगे, आपकी वाणी कड़वी होगी, आप जो भी सच बोलते हैं बीटर बोलते हैं। तो सच का भी आप हमेशा साथ देते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो ऑनेस्टी, आपकी ऑनेस्टी पे भी तो लोगों को तो पहले से ही भरोसा आ जाता है कि ये पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट है। अगर इसके सामने जरा भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश किया है, उससे झूठ बोलने की कोशिश की, तो ये पर्सन झूठ पता लगा लेगा। तो आप ऐसे पर्सन है जो एक तो आपको झूठ पता चल जाता है, और दूसरा आप सच झूठ में ही फैसला करने वाले पर्सन है। आप ब्लैक और वाइट में ही फैसला लेते हैं। आप कभी ग्रे बीच के कलर में आप मानते ही नहीं हैं। तो आप हमेशा वाइट और ब्लैक में ही फैसला ले लेते हैं। तो इसीलिए भी लोग थोड़े डर जाते हैं।
लोग आपसे इंटिमिडेट होते हैं। शुरुआत में तो लोग आपसे बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं और लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि आप उनके असली इरादे, उनके अंदर की जो कमज़ोरी है, उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो कहीं आप देख ना ले। विथ 5 ऑफ सोर्ड ऑल्सो, तो लोगों को आपसे थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इनसिक्योरिटी इस तरीके से कि आप उनकी कमज़ोरी पता लगा लेंगे, आप उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो सबके अंदर होती है, तो आप उनके अंदर की जो नेगेटिव साइड है वो आप पता लगा लेंगे, आप उनके ट्रॉमास पता लगा लेंगे, आप उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता लगा लेंगे। तो ये पर्सन, लोग आपसे डरते हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे लोग आपके ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें समझ में आता है, तो आप समझ में आता है कि आप तो बहुत लवफुल है। किंग ऑफ कप का कार्ड है, आप बहुत प्यार भरे पर्सन है। एस ऑफ कप का कार्ड भी यही बता रहा है, आप बहुत प्यार भरे पर्सन है। लेकिन ये अपनी प्यार वाली साइड आप दूसरों को, उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जिनके साथ आप बहुत ही क्लोज हो चुके होते हैं। तो लोगों को पहले तो आपकी स्ट्रिक्ट वाली साइड दिखती है, आपकी प्यार वाली साइड दिखने में लोगों को देर लगती है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहे हैं कि आप नेचुरल हीलर है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में लोग भी ऐसे ही अट्रैक्ट होंगे जो ट्रॉमेटाइज होंगे, जो दर्द में होंगे, जो एंग्जाइटी में होंगे, जो मेंटली टॉर्चर किए गए होंगे या मेंटली प्रेशर में होंगे। और वो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो खुद इनसिक्योर होंगे और इसलिए दूसरों में अपनी जेलसी और अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करते होंगे। तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो मैनिपुलेट होंगे, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो खुद ट्रॉमेटाइज होंगे और अपने ट्रॉमास दूसरों पे प्रोजेक्ट करते होंगे, दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते होंगे अपनी वाणी से या किसी भी तरीके से। लेकिन जो नेगेटिविटी फैलाते हैं वो लोग खुद भी ट्रॉमेटाइज होते हैं और इसीलिए वो अपने ट्रॉमास प्रोजेक्ट करते हैं और इसीलिए वो नेगेटिविटी दूसरों की लाइफ में फैलाते हैं। तो आपके लाइफ में लोग भी ऐसे ही मिलेंगे जो जेलस होंगे, जो चीट करने वाले होंगे, जो झूठ बोलने वाले होंगे, क्योंकि वो खुद भी इनसिक्योर होंगे, क्योंकि उन्हें हीलिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, पॉजिटिविटी की तो सबको ज़रूरत होती है, और जिस पर्सन के पास पॉजिटिविटी हो, जिसके पास लाइट हो, जिसके पास हीलिंग पावर हो, ऐसे लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। तो आपकी लाइफ में नेचुरली ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे जो ट्रॉमेटाइज होंगे और जिन्हें आपकी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वही लोग हीलर की लाइफ में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। देखिए, हीलर की लाइफ में नेगेटिविटी वहीं से आती है, जो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो उनसे हीलिंग लेने आते हैं, वही लोग हीलर की लाइफ में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये सब नेचुरली होता है, इसमें कुछ आप नहीं कर रहे हैं या कुछ वो भी नहीं कर रहे, जो भी होता है नेचुरली होता है। लेकिन आपकी लाइफ में लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, चीटर, झूठ बोलने वाले, इनसिक्योर, जेलस, आप अपनी बातें छुपाने वाले हैं, स्टबन, जिद्दी, कड़वी वाणी बोलने वाले, ऐसे ही लोग आपको मिलेगी। लेकिन आप उनको हील कर रहे हैं, आप उनको नेचुरली हील कर रहे हैं, उन्हें बैलेंस कर रहे हैं नेचुरली। एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड यही बता रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी तिखी हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन से लोगों को हर्ट बहुत हो जाता है, लेकिन आप जो भी बोलते हैं, बीटर बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा बीटर हो जाता है। आगे देखते हैं ओरेकल से लोगों को आपकी कंपनी में कैसा फील होता है। इंडिविजुअलिटी, करेज। इंडिविजुअली आपको भांत के लोग मिलेंगे। आपकी लाइफ में लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे भी होंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे, जो स्पिरिचुअल होंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे, और जो एक्सट्रीम टॉक्सिक होंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे। सारे विविध लोग मिलेंगे आपको। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन द अर्थ स्कूल। आपको हर लोगों से, भांत के लोगों से पालना पड़ेगा। यहाँ हर कलर का अलग अलग पक्षी है, तो आपको हर तरह के टुंडे मतिर भिन्ना, मतलब कि हर बुद्धि वाले, अलग अलग बुद्धि वाले, माथे वाले लोग आपको मिलेंगे। बहुत लोगों से आपका पाला पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले अपनी लाइफ में। करेज, लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। स्ट्रेंथ और करेज का कार्ड साथ में, बहुत स्ट्रेंथफुल है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपके आत्मविश्वास की तो बात ही कुछ अलग है। लोगों को आप इसलिए भी और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं कि आपके जैसा आत्मविश्वास किसी में नहीं होता। आप बहुत आत्मविश्वासी और करेजियस है। आप ना इंटिमिडेट कर देते हैं लोगों को। डिवाइन ब्लेसिंग्स, टफ टाइम। डिवाइन ब्लेसिंग्स,
दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल गोल। लोगों को आप में ना डिवाइन के भी दर्शन होते हैं, और खास करके ऐसे लोगों जो आपके साथ आपसे हील हुए होते हैं, जो लोग को आपसे हीलिंग मिलती होती है, या फिर जिन्हें आपने जिन लोगों की हेल्प, आपका हेल्पिंग नेचर हो सकता है, आपने जिन लोगों की हेल्प की है, क्योंकि यहाँ पे चैरिटी है, तो आप यस आप लोगों की हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, ये भी यही चैरिटी का कार्ड है। तो आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, लोगों के लिए हेल्प करते हैं, छोटी मोटी या किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जो लोग ने आपसे हेल्प पाई होती है वो लोग तो आप में डिवाइन का ही दर्शन करते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। लोगों को ऐसा लगता है कि आप पे डिवाइन की ब्लेसिंग है, ईश्वर की बहुत कृपा है आप पे, और लोगों को आप में एंजेलिक वाइब आती है आपसे, आप ये एंजल हैं। और ये लोग आपको जो मिलते हैं ना, वो ये लायन होते हैं, घायल शेर। आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो घायल होते हैं और आप उन्हें हील करते हैं, तो इसीलिए लोगों को आप में डिवाइन दिखता है। टफ टाइम, लेट गो ऑल दैट हैज़ हैपन, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ द रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। आपने अपनी लाइफ में टफ टाइम देखा है, अपने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम से गुजरे हैं, और इसीलिए लोग आपकी करेज और स्ट्रेंथ को पहचानते हैं कि आपने अपने टफ टाइम को कैसे फेस किया है, और वहाँ से आप निकले हैं, रीग्रोथ किया है अपनी लाइफ का। कंप्लीशन, अबंडेंस, मिरेकल। कंप्लीशन, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कंप्लीट किया है, टफ टाइम आपने देखा है वो कंप्लीट करके आप बाहर आए हैं, आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद आपने उगता सूरज देखा है, टफ टाइम देखने के बाद आपकी लाइफ में सूरज उगा है, नया दिन उगा है। तो लोगों को आपकी जर्नी पता होती है, लोगों को आपकी जर्नी पता है, तो इसीलिए आपके आत्मविश्वास को बहुत सराहते हैं लोग। मिरेकल, लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लिटरली मिरेकल हुआ है, डिवाइन की ब्लेसिंग है कि आप इतनी टफ टाइम में से भी आप इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके बाहर निकल आए। इतना टफ टाइम देखने के बाद आप उन्हें उस कंडीशन को ख़त्म करके वहाँ से बाहर आए, तो ये मिरेकल ही हुआ है आपके साथ। लोगों को ऐसा लगता है आपके साथ ईश्वर ने मिरेकल किया है। अबंडेंस का कार्ड आया है। मनी वाइज आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास मनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप फुलफिल्ड है, आपके पास मनी वाइज आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मनी बहुत अच्छा है आपके पास। अबंडेंस, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके पास गुणों की भी कमी नहीं है, गुण बहुत सारे हैं, तो आप बहुत ही अबंडेंस पर्सन हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि हर तरीके से भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके पास खुद की इतनी सारी स्ट्रेंथ है, इतनी सारी स्किल्स है, तो बहुत ही आप ब्लेस्ड पर्सन लगते हैं लोगों को। स्टडी एंड लर्निंग, आप टीचर हो सकते हैं। हेल्थी चॉइस, स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अवर लर्निंग डे। आपने अपनी लाइफ में, यहाँ पे लर्निंग की बात हुई थी ना, ये अर्थ स्कूल में आपका लर्निंग प्लान आया था ना, आपका स्टडी प्लान, तो इसका मतलब यह है कि आप एक तो टीचर हो सकते हैं, दूसरा ये कि आपने एजुकेशन बहुत अच्छी प्राप्त की हो सकती है, आपने कुछ नया सीखा हो सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन आपके लिए ना, आपकी लाइफ के आपने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि आपके लिए वो हर दिन एक लर्निंग दे रहा है, आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस कर लिए हैं छोटी उम्र में, और आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, तो आप सेल्फ मेड पर्सन है, ऐसा लोगों को लगता है कि इस वक्त आप जो भी है ना, वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको बनाया है। हेल्दी चॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्दी डिसीजन। आपने कुछ नया सीखा हो सकता है। हेल्दी डिसीजन, तो आप ना हेल्दी डिसीजन चूज़ करते हैं, आपकी ना डिसीजन पावर अच्छी है, एस ऑफ सोर्ड भी ये बता रहा है, आपकी डिसीजन पावर अच्छी है, आपके हेल्दी डिसीजन होते हैं, बहुत सोच समझ के आप बैलेंस वे में डिसीजन लेते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को लोग बहुत सराहना करते हैं। और आप जब कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जहाँ स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत पड़े, मतलब कि आपको अगर कोई रिस्क लेना पड़े तो वो भी आप ले लेंगे, आप ऐसे डिसीजन भी लेंगे जहाँ रिस्क हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे हैं, तो आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं डिसीजन लेने में कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आप काउंसलिंग अच्छी करते हैं, काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं या गाइडेंस अच्छी दे सकते हैं लोगों को, आपके डिसीजन अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। स्टार गेजिंग,
वेट फॉर विंटर। Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपको ना सब पता चल जाता है। लोगों के मन में क्या चल रहा होगा आपको पता चल जाता है। लोग आपको ऐसे भी देखते हैं कि आपकी इमोशनल साइड आप वैसे दूसरों को दिखाते नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी आपकी इमोशनल साइड देखी है उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर भी एक उदासी है, आपके अंदर भी एक उदासी है। आपको अभी भी वो दिन याद आते हैं जो आपने सफ़र किए थे, जहाँ आपने सफ़र किया था, आपका टफ टाइम चला था, वो दिन भी अब कभी कभी आपको याद आता है और एक उदासी आपके अंदर है। आपको अकेले रहना पसंद हो सकता है। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपकी एक इमोशनल साइड है और आपकी एक ऐसी साइड भी है जहाँ आप पास्ट को याद करके दुखी होते हैं, उदास होते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा तो लगता है कि आप बैलेंस बहुत रहते हैं, आप अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस कर देते हैं। इमोशन आप पे हावी नहीं होते, इमोशन को आप बैलेंस कर लेते हैं। वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्ट फेल्ट विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। आई डोंट नो विंटर का कार्ड क्यों आया है, लेकिन विंटर सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विंटर सीजन में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो विंटर सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता विंटर सीजन का क्या है, लेकिन विंटर सीजन का कुछ यहाँ पे है मैसेज। अब यहाँ ना मुझे स्नो दिख रहा है, यहाँ पे भी ये ऐसा लगता है जैसे पीछे स्नो है या अमरनाथ जैसा मुझे लगता है। तो स्नो के साथ आपका ताल्लुक हो सकता है। आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ स्नो पड़ता है, राइट। कोल्डर वेदर हो सकता है, पता नहीं विंटर का क्यों कार्ड आया है, लेकिन कोई तो आपकी लाइफ में लोग ऐसे कोई तो ऐसा है जो विंटर सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए, पता नहीं क्यों, कुछ हो सकता है। तो वैसे तो लोगों को आपकी कंपनी में पहले तो डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे लोग खुलते हैं आपको जानने लगते हैं, लोगों को अच्छा महसूस होता है। ग्रेटिट्यूड। यूनिवर्सल लव शाइन थ्रू द मिरेकल ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। बहुत से लोग हैं जो आपके लिए ग्रेटफुल भी हैं। गाइडेंस, आप दूसरों को गाइडेंस देने का काम करते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो आपके लिए ग्रेटफुल है। मिरेकल की फिर से बात आई है। तो और लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपको ईश्वर को थैंक्स करना चाहिए कि आपकी लाइफ में कितनी अबंडेंस है, भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप उदास रहते हैं। तो आप अभी भी अपने पास्ट को नहीं भूल पाए हैं। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप अपने पास्ट को नहीं भूल पाए हैं। जो आपका पास्ट बुरा रहा है वो अभी भी आपको उदास कर देता है, और इसकी वजह से आपके पास जो प्रेजेंट टाइम में जो ब्लेसिंग है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड का कार्ड तो ये भी बताता है कि आपने बहुत से लोगों की हेल्प की, क्योंकि चैरिटी का भी कार्ड था, तो आपने लोगों की हेल्प की हो सकती है। तो बहुत से लोग हैं जो आपको आप गाइड भी करते हैं दूसरों को, तो बहुत से लोग हैं जो आपके लिए ग्रेटफुल भी हैं। अर्धनारेश्वर। फाइडेलिटी इन मैरिज लाइफ। आपने अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ही बुरा समय देखा हो सकता है, वर्स्ट टाइम देखा हो सकता है आपने अपनी लाइफ में। तो मैरिज लाइफ आपकी थोड़ी बुरी रही हो सकती है पास्ट में, इस वक्त अच्छी हो गई वो ऐसा भी हो सकता है। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी। आप ना मैरिज काउंसलर भी हो सकते हैं। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी। लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ योगा मेडिटेशन करते हैं। हेल्थी चॉइसेस के कार्ड से भी मुझे लगता था कि आप कोई योगा मेडिटेशन करते हैं, आपकी कुंडलिनी एनर्जी बहुत रेज हो चुकी है, इसीलिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस। यूनिवर्सल के साथ आपका कनेक्शन है और इसीलिए ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड हैं। यूनिवर्स से साथ आप बहुत कनेक्टेड हैं, आपके पास यूनिवर्सल नॉलेज भी है। स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है आपके पास। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस। आप अपोजिट व्यू पॉइंट और अपोजिट फोर्सेस को हार्मोनी में ला सकते हैं, मतलब कि बैलेंस कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ चलते हैं इन शॉर्ट। तो जो भी है बैलेंस की बात है। शायद लोग ऐसा ना समझते हो, लेकिन यहाँ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप ना बैलेंस में रहते हैं और इसीलिए आप बैलेंस्ड पर्सन है, और इसीलिए आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं इस वक्त, और इसीलिए आप नेचुरली हीलर बन चुके हैं। तो आपसे ना लोगों को हीलिंग एनर्जी मिलती है।
लेकिन आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप नेचुरल हीलर है, तो नेचुरली ऐसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत होगी। और ऐसे लोग ही हमेशा हीलर की लाइफ में भी नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं ऐसे लोग। तो आपको ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा, जात के लोगों से आपको पाला पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो अपने आप को बैलेंस में रखिएगा, कोई आपकी बैलेंस में बिगाड़ दे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।